नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल GLI टिप्स में। दोस्तों, जब भी भगवान विष्णु इस धरती पर अवतार लेते हैं तो धरती से अधर्म को जड़ से समाप्त करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए लेते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण के रूप में इस धरती पर जन्म लिया था तब उन्होंने धर्म का रक्षा करने के लिए महाभारत जैसा भयानक युद्ध किया था। ठीक उसी प्रकार कलयुग में अधर्म हर जगह फैला हुआ है। इस अधर्म को कोई आम इंसान नहीं रोक सकता, इसको सिर्फ भगवान विष्णु ही बचा सकते हैं। इस धरती से अधर्म को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर कब आएंगे और उनको कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे, सबसे पहले करना होगा। तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना। पुराणों की माने तो जब जब धरती पर अधर्म की मात्रा हद से ज़्यादा बढ़ा है तब तब भगवान विष्णु ने अवतार लिया है। हमारे हिंदू पुराणों के अनुसार कलयुग में भी भगवान विष्णु कल्कि अवतार में जन्म लेने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी सोचते होंगे कि क्या भगवान कल्कि सिर्फ कली राक्षस का वध करने के लिए ही धरती पर अवतार ले रहे हैं। आप सबकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान कल्कि के और भी कार्य होंगे जो इंसानों को धर्म की मार्ग पर चलना सिखाएंगे। जब द्वापर युग था तब उसमें भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा ही धर्म के मार्ग पर लोगों को चलना सिखाया था और खुद भी वो हमेशा धर्म की मार्ग पर ही चले थे। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब विशाल कौरव सेना के मुकाबले के लिए पांचों पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण अकेले ही खड़े थे, क्योंकि पांचों पांडव हमेशा धर्म के मार्ग पर ही चलते थे। जैसा कि दोस्तों, आप सब ने देखा ही था कि महाभारत के युद्ध के अंत में आखिर जीत धर्म की ही हुई थी। उसी प्रकार जब त्रेता युग चल रहा था तब भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम बनके अपने पिता का पालन किया था। अपने पिता की बात मानकर वो सारा राजपाट त्याग कर वन के लिए निकल गए थे। आइए अब जानते हैं कलयुग के बारे में। अधर्म को बढ़ता देख भगवान विष्णु ने कल्कि अवतार लेकर इस धरती पर अवतरित हुए। भगवान कल्कि के माता पिता बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे ऐसे तेजस्वी पुत्र पाकर। विष्णु यश भगवान कल्कि को वेदों का पाठ पढ़ाएंगे। तब भगवान कल्कि अपने पिता से पूछेंगे कि पिताजी, ये वेद क्या होता है और आप में इसका पाठ क्यों कराएंगे, इसको पढ़ने से क्या होता है। तब विष्णु यश कहते हैं कि वेद भगवान विष्णु का वाणी होता है। सावित्री प्रतीक्षा एवं वेद माता है, जो तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है। वो हमेशा धर्म की रक्षा करते हैं, उन्हीं के पास ये वेद निवास करता है। उसके बाद विष्णु यश जी कलयुग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कली राक्षस के प्रकोप इंसान एक देश को छोड़कर दूसरे देश में रहने लगे हैं। जो ब्राह्मण धर्म का आचरण रखते थे वो कली राक्षस के डर से वन में जाकर रहने लगे हैं। जो इंसान पाप करते थे और अधर्मी थे वो कली राक्षस के साथ रहने लगे हैं। पिताजी के इन सब बातों को सुनकर भगवान कल्कि कली राक्षस का वध करने का निर्णय लिया। उसके बाद भगवान कल्कि शस्त्र विद्या प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में गए। वहाँ पर उनको शस्त्र विद्या का ज्ञान उनके गुरु परशुराम ने दिया। कलयुग में युद्ध करने के लिए एक बड़ी सेना भी तैयार करेंगे और अपना सुदर्शन चक्र यहीं से प्राप्त करेंगे। इस युग में भगवान कल्कि 64 गुणों का प्रयोग करके इंसानों का रक्षा करेंगे। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।